हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नगेट्स इम्बाइब क्लासेस। मैं हूं आपकी बायो एक्सपर्ट प्रीति, लेके आ गई हूं आज आपके लिए नया अमेजिंग फैक्ट। तो हमारा आज का अमेजिंग फैक्ट है व्हाट इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो ऑलवेज अगर आप कंफ्यूज होते हो तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड यू विल बेटर वे अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स सी। हियर Mendel laws of inheritance. Already you know कि the father of genetics is, who is the father of genetics? Mendel. Gregor John Mendel. So he has given laws of inheritance. तो क्या है? First जो law है हमारा, जो मेंडल ने दिया, ओके, फर्स्ट वन इज द लॉज ऑफ डोमिनेंस। ओके, सेकेंड वन इज द लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द थर्ड इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये तीन लॉ हैं जिसको कि हम वन बाय वन करके देखेंगे कि क्या है। ओके, तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, जब हेरिडिटी चैप्टर में आप ये पढ़ते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, तो क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? सी, द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फर्स्ट लॉ है किसका? इनहेरिटेंस का। ओके, व्हेन अ पेयर ऑफ एलिल आर प्रेजेंट इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, पेयर ऑफ एलिल प्रेजेंट इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस समझते हो? सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, सपोज टॉल, ओके, ये दोनों इस तरह से है और इस तरह से है। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर एलिल, ओके, पर्टिकुलर जीन, अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये तीन चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। सब कैरेक्टर क्या है? सपोज आपने लिया हाइट। ओके, तो हाइट कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। ओके, तो ये ट्रेट हुआ। ओके, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है? आपकी हाइट और लॉन्ग एंड शॉर्ट आर द ट्रेट। ओके, तो उसके लिए जो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन है। ओके, कैपिटल टी फॉर द लॉन्ग प्लांट एंड स्मॉल टी फॉर द शॉर्ट प्लांट। तो अगर ये दोनों इस तरह से हैं तो दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन। इस तरह से है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन। अच्छा, इस तरह से है स्मॉल स्मॉल टी, ओके, तो दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन। तो ये इस तरह से ये कंडीशंस को हमारे ये एल बता रहे हैं। ओके, नाउ heterozygous condition, in that condition one character is dominant over the other। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है और ये स्मॉल टी है, अगर इनका क्रॉस होता है, ओके, तो क्या आता है? ओके, जीन्स, मैं जीन्स की बात करूँ, जीनोटाइप वे में एक लॉन्ग से आया और एक शॉर्ट से आया। बट अगर आप इसका फिनोटाइप देखते हो, ओके, व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप? जीनोटाइप जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिनोटाइप जो हमारा अपीयरेंस दिखता है। ओके, वास्तव में जो अपीयरेंस दिखता है दैट इज नोन एज द फिनोटाइप। जीनोटाइप, दिस इज द जीन्स। ओके, ये है इसका जीनोटाइप। ओके, तो यहाँ पे दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हैं। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन में, दिस इज द F1 जनरेशन, तो जो F1 जनरेशन में अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो एक टी कैपिटल टी इससे आता है, एक टी इससे आता है, लेकिन जो फिनोटाइप है वो क्या है? लॉन्ग है, टॉल है। ओके, तो जो लंबा या टॉल कैरेक्टर हुआ वो क्या हुआ? डोमिनेंट ओवर शॉर्ट प्लांट। ओके, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। सो द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस? a pair of allele present in a heterozygous condition, in that condition one character is dominant over the other। तो जो टॉल वाला कैरेक्टर है डोमिनेंट किसके ऊपर है? शॉर्ट वाले के ऊपर, राइट? ऑलरेडी मैंने बता दिया, जैसे कि ये टी और टी कंडीशन है तो टी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, तो टी इज हियर डोमिनेंट कैरेक्टर। कैपिटल टी क्या है? टॉल प्लांट क्या है? ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, द रेशियो ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन 3.1। ओके, अच्छा क्या होता है
F1 जनरेशन में तो जब सब जो है वो सारे ही जो प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाते हैं। ओके, अगर ये प्लांट है टी और टी, ओके, एंड हियर टी एंड टी, और जब इसका क्रॉस होता है, ओके, तो क्या होता है, फर्स्ट टी एंड टी, ओके, इसका इससे, देन, ओके, फिर देन एंड देन, ओके। तो ये तीन जो होते हैं, ये तीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो ये तीन होते हैं, रुक जाओ मैं बताती हूँ, जो ये तीन होते हैं, ए सी, ये थ्री, ये जो तीन होते हैं वो क्या होते हैं, ये टॉल होते हैं। ओके, ये तीन प्लांट्स जो होते हैं, यू कैन सी, एक एक कैपिटल टी मौजूद है, तो ये क्या हुए, टॉल हुए। जब ये होमोजाइगस कंडीशन आती है तब ये जाके एक प्लांट जो होता है वो शॉर्ट होता है, जहाँ पे दोनों ही स्मॉल टी मौजूद। ओके, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, नाउ सेकेंड लॉ क्या है ये हम दिखा रहे हैं, आप देखो इस वीडियो को किस तरह से F1 जनरेशन में क्या होता है, सी, राइट, tall, 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 and this one is going to be dwarf, dwarf or short plant. Okay, so this is the law of dominance. Okay, now second law, law of segregation. Okay, अब ये law of segregation क्या होता है? Okay, it is also known as the law of purity of gametes. Okay, during gametogenesis or meiosis. Okay, two alleles for a trait segregate so that the offspring receive only one allele of each character from both parents. Okay, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, जब स्पर्म और ओवा बनते हैं इन ह्यूमन बीइंग और इन एनिमल एंड इन प्लांट्स में क्या होता है, जब पॉलन और ओवा बन रहे होते हैं तो क्या होता है, उस समय मियोसिस्टिक डिवीजन वहाँ पे होती है। तो उस समय गैमेटोजेनेसिस के समय क्या होता है, फॉर अ पर्टिकुलर, मैंने बताया था आपको कि एलिल क्या होता है, फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स, दैट इज एलिल। ओके, तो जो ये टू एलिल होते हैं फॉर अ ट्रेट, ओके, सपोज यहाँ पे क्या टू एलिल हैं, एक फॉर लॉन्ग प्लांट एंड अदर इज द फॉर द शॉर्ट प्लांट। तो ये डिफरेंटली, मतलब ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते हैं। ओके, ये सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में जाते हैं इन अ सिंगल फॉर्म। ओके, कैसे जाते हैं, रिसीव ओनली वन एलिल ऑफ ईच कैरेक्टर फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा एलिल रिसीव करते हैं। ओके, एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो डिपेंड करता है कि फ्रॉम पेरेंट्स मीन्स फ्रॉम फादर और फ्रॉम मदर, और किस तरह से जो है उसने जो है जाइगोट जो बना उसमें किस तरह के एलिल प्रेजेंट है। ओके, तो डोमिनेंट अगर होगा तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो आएगा, अगर दोनों रेसेसिव हुए तो दोनों रेसेसिव कैरेक्टर वाला फिनोटाइप अपीयर होगा। ओके, तो दिस वे। ओके, सो दिस इज द सेग्रीगेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जो दो एलिल हैं, सपोज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सी हियर, यू कैन सी हियर दिस वे, तो ये जो है वो सिंगल सिंगल जो है वो डिफरेंट, हियर 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 हियर। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो गैमेट्स ये बने और ये बने, ओके, वो सिंगल वे में जाते हैं, और आफ्टर जो ये फ्यूजन होता है देन इट कैन बी लाइक दिस और लाइक दिस। ओके, so that is the law of segregation. During gametogenesis, two alleles for a trait segregate so that offsprings receive only one allele. Okay, only one allele. ठीक है? Now the law of independent assortment states that allele of two different genes get sorted into gametes that are independent of one another. You understood what is the meaning of this? Okay, two different genes. Okay, the law of independent assortment states that the allele of two different genes get sorted into gametes that are independent from another. Suppose कि एक जो है कैरेक्टर, जीन्स जो है वो एक कैरेक्टर लॉन्ग प्लांट के लिए है, और दूसरा कैरेक्टर सपोज
अगर सीड है वहाँ पे तो ग्रीन सीड के लिए। तो इस तरह के जो एलिल है ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मिक्स नहीं होने जाते हैं। गॉट माई पॉइंट? हियर, ओके। तो दो कैरेक्टर्स के लिए तो थ्री जो हमने पहला हम देखते हैं यहाँ पे, कौन कौन से जो थ्री लॉज थे, हियर यू कैन सी, ओके। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंट वाला आप समझ गए, ओके। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपीयर होगा, ओके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो किस तरह से सिंगल सिंगल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जो म्यूटिक डिवीजन होती है, तो सिंगल सिंगल जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो एलिल्स होते हैं वो जाते हैं, ओके, फ्रॉम वन पेरेंट ओनली वन। और जब जाइगोट बनता है देन जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो अपीयर होगा। और अगर डिपेंड करता है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है, ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन सपोज रेसेसिव जीन है, ओके, शॉर्ट प्लांट के लिए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इट गॉट शॉर्ट कैरेक्टर, तो इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट। देन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। सपोज टू कैरेक्टर ले लिया हमने सीड का, ओके। एक जो है वो कलर का ले लिया, ओके, कलर का ले लिया ग्रीन एंड येलो, एंड द अदर कैरेक्टर seed should wrinkled form and other one is the properly swelled form, okay। तो अगर ये दो कैरेक्टर हैं तो इन दोनों के जीन्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू इंटरफियर द वर्क, ओके। तो ये दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर, तो दैट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्ट। तो ये थ्री लॉ जो थे वो मेंडल ने दिए थे, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। और आप जो है हमारे इम्बाइब के फीचर्स को देखिए, उसको आप जो है डाउनलोड करिए इम्बाइब के ऐप को, ओके। इम्बाइब लेंस टेलीग्राम चैनल, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। तो यू कैन सी द फीचर्स ऑफ द इम्बाइब ऐप, यहाँ टेस्ट प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन गेट, ओके। So download it, share with your friends. Until then, keep imbibing. Keep imbibing.